हरियाणा में कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी तो खुलकर दिख रही थी, लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कांग्रेस पार्टी के नेताओं, विधायकों, सांसदों समेत हाईकमान में भी खलबली मचा दी है। जी हां, हरियाणा महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव सुचित्रा सिंह ने कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं पर टिकट के बदले करोड़ों रुपए लेने के गंभीर आरोप लगाए हैं। सुचित्रा सिंह ने कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, केरल के लोकसभा सांसद के सुरेश और पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी समेत सोनिया गांधी पर टिकट के नाम पर पैसे लेने की शिकायत दिल्ली पुलिस को दी है। सुचित्रा का दो टूक कहना है कि बावल विधानसभा सीट से टिकट के नाम पर इन नेताओं ने करोड़ों रुपए लिए हैं, जिनके सबूत भी उनके पास हैं। उन्होंने बताया कि ये पैसे वेणुगोपाल के पीए के सुरेश के अकाउंट में और प्रियंका गांधी के पीए को दिए गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला कांग्रेस अलका लांबा जी, हरियाणा के प्रभारी बी के हरिप्रसाद जी और हमारे हरियाणा के अध्यक्ष कांग्रेस के राव नरेंद्र जी, इनको मैं अपना इस्तीफा जो है मैं भेज चुकी हूँ। मैं दलित समाज से आती हूँ, मैं शहीद की बेटी हूँ और मेरा परिवार 56 सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। साथ के साथ आप इस बात को देखें 56 साल से जुड़ना, आप ये मान के चलें हमारे परिवार के साथ इतने दिग्गज नेता जुड़े हुए हैं, जैसे आप मोतीलाल वोरा जी को देख लीजिए, अहमद पटेल जी को और किशोरी लाल शर्मा जी, साथ के साथ के सुरेश जी जिन्हें हम कोडिकुन्नल सुरेश जी बोलते हैं, उनका हमारे परिवार के साथ बहुत ही अच्छे घरेलू संबंध रहे हैं। हमने करोड़ों रुपए दिए अ, चाहे वो आपके के सुरेश जी हो गए हों, चाहे अनस के थ्रू केसी वेणुगोपाल जी के पास गए हों, चाहे प्रियंका गांधी जी के पीए शादाब खान ने 10 जनपथ में लिए हों, चाहे सोनिया गांधी जी के पीए महेश कुमार जी ने हमारे घर आकर हमसे पैसे सुचित्रा सिंह ने बताया कि उनका परिवार 56 सालों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा है। वह दलित परिवार से है और एक शहीद की बेटी भी है। विधानसभा चुनाव में सुचित्रा बावल विधानसभा से टिकट चाहती थी। ऐसे में सुचित्रा का आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जितने भी पैसे मांगे उन्होंने दिया, मगर फिर भी टिकट नहीं दिया गया। सुचित्रा ने 7 करोड़ रुपए देने का दावा किया है। ये बातें साथ के साथ उन्होंने हमने जिसने जैसा हमें कहा, जिसने जैसी डिमांड करी, हमने सबकी डिमांड्स पूरी करी। साथ ही हमें बावल की विधानसभा की टिकट के लिए बोला गया और झूठा आश्वासन दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने टिकट नहीं दी। उसके बाद हरियाणा महिला कांग्रेस के लिए बोला गया, जिसके जो पद है, वो भी दक्षिण हरियाणा की ही नेत्री को दे दिया गया अब। आप ये देखें, दक्षिण हरियाणा से जो हमारे प्रमुख सेल हैं, उनके सभी के अध्यक्ष, चाहे आप हमारे मेन अध्यक्ष देख लीजिए, चाहे आप हमारे यूथ के देख लीजिए, चाहे महिला के मतलब चाहे एनएसयूआई के देख लीजिए, सब दक्षिण हरियाणा से चले गए हैं। तो बाकी ज़ोन के लोगों का क्या? क्या हमारे हाईकमान को नहीं दिखती ये चीज़? उसके साथ-साथ आप ये बात भी देखें कि जितने भी ये लोग हैं, सब एमएलएज़ के बच्चे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि राजा का बेटा राजा। जब राजा का बेटा ही राजा रहना है, तो फिर आप कार्यकर्ताओं को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं? हाईकमान हमें क्यों धोखा दे रहा है? पिछले कई सालों से हाईकमान जो है, चाहे वो हाईकमान हो, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व हो या आप किसी भी प्रकार से बोल लीजिए, कार्यकर्ताओं के साथ धोखा हो रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं। आप साथ में मैं ये भी बोलूँगी अब मैंने 12 दिन से इस्तीफ़ा दे रखा है, कि अभी भी कह रहे हैं कि ऐसा कोई आरोप नहीं है, अभी कार्यकर्ता हम अब कहाँ कार्यकर्ता? आपको 12 दिन से इस्तीफ़ा दे दिया, आप उसे मंज़ूर कीजिए ना। सुचित्रा ने कांग्रेस हाईकमान पर नेताओं और कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार खड़गे और राहुल गांधी से मिलने के लिए समय मांगा, लेकिन उनके पास वक्त ही नहीं है। बावल से टिकट नहीं देने के बाद उन्हें हरियाणा महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनाने का लालच दिया गया, मगर वो भी नहीं दिया गया। सुचित्रा ने कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद पूरी तरह से हावी है। यहाँ राजा का बेटा ही राजा बनता है। आप 56 साल से अगर कोई एक पार्टी में है, तो बड़ा मायने रखता है और वो कार्यकर्ता छोड़ के जा रहा है, तो क्या किसी हाईकमान को दिखती नहीं ये चीज़? प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी,
इन बातों से पूर्णतः उनको ये सारी बातें पता है। 1.5 साल से तो मैं समय माँग रही हूँ। ऐसी उनकी क्या मजबूरी है कि वो समय नहीं दे पा रहे? प्रियंका गांधी जी कहती हैं, राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमारे परिवार ने बलिदान दिया है देश के लिए। मेरे पिता ने भी बलिदान दिया है देश के लिए। हमारे करोड़ों भाइयों, लाखों घर ऐसे हैं जो पूरे के पूरे परिवार देशभक्ति के लिए न्योछावर हो चुके हैं। आपसे वादा क्या किया था चुनाव से पहले वेणुगोपाल हों या फिर अन्य नेता हों? जी, उन्होंने क्या वादा किया कि था? बावल की टिकट दी जाएगी। जिनको जो उन्होंने नहीं दी, ठीक है, कोई बात नहीं उन्होंने नहीं दी, आगे भी हमने सोचा चलो कोई नहीं कुछ भई कार्यकर्ता तो अपना बेनिफिट तो हर कोई देखता है ना, हर कोई चाहता है कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो एक कदम आगे बढ़ें। तो आप कब तक किसी को ब्लफ करते जाएँगे, कब तक आप बेवकूफ़ बनाते जाएँगे कि आप पैसे तो ऐंठ रहे हैं, साथ के साथ उन्हें ना कुछ कार्यकर्ता तो खत्म हो गया है जी, कांग्रेस का कार्यकर्ता खत्म हो चुका पैसे है। किस माध्यम से लिए गए थे आपसे? बैंक खाते में? बैंक खाते में भी मैं यही बात आपको बोलना चाहूँगी। मैं कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से बोलती हूँ जिन्होंने पैसे दिए हैं सॉरी पैसे लिए हैं, चाहे वो कैश से लिए हैं, चाहे वो अकाउंट में लिए हैं, वो हमें पैसे दें और दिलवाएँ। हालांकि सुचित्रा सिंह ने टिकट के नाम पर पैसे लेने का आरोप हरियाणा कांग्रेस के किसी भी नेता पर नहीं लगाया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने करोड़ों रुपए 10 जनपद के दफ्तर में जाकर दिए हैं या सीधा अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। इस पूरे खेल में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा व अन्य किसी राज्य के नेता का कोई हाथ नहीं है। बिल्कुल 10 जनपद किसका घर है? अगर आप किसी के ऑफ़िस में जाके पैसे देने जा रहे हैं, तो क्या उनको पता नहीं है? उनका रेज़िडेंस नहीं है 10 जनपद? जब आप अपनी ही गाड़ी यूपी की नंबर की गाड़ी आप भेज रहे हैं किसी को लाने के लिए, पैसे लेने के लिए, तो क्या आपको पता नहीं है आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है? कोई बिचौलिया था बीच में डायरेक्ट नहीं, आपने कोई बिचौलिया नहीं, जो इनके पीएज़ हैं और ये खुद हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई रोल है या रॉबर्ट वाड्रा? नहीं, हमारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कोई रोल नहीं है क्योंकि हम शुरू से जब 56 साल से पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो सेंट्रली जुड़े हुए मोतीलाल वोरा जी से लेकर अहमद पटेल जी तक, किशोरी लाल शर्मा जी, के सुरेश जी, इन सब से हम जुड़े हुए हैं। उनका कोई रोल नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और देखो मैं इस बात को और मैं दिल्ली पुलिस का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने सारे सबूतों को देखकर हमारी कंप्लेंट को रजिस्टर किया और हाँ, कमिश्नर जी ने कंप्लेंट को रजिस्टर किया और मैं उनसे उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि कांग्रेस नेत्री सुचित्रा सिंह ने अपना इस्तीफा हाईकमान को सौंप दिया है, मगर अभी तक उसे मंजूर नहीं किया गया है। सुचित्रा सिंह ने दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के इन सभी वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा है कि जिस तरह से लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उसी तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस हाईकमान को बदलने के लिए ऐसा ही प्रस्ताव लेकर आए, नहीं तो कांग्रेस में उनका कोई भविष्य नहीं है। का क्या पता लेकिन जब उनके पीए ये बात कहते प्रियंका गांधी जी के पीए ये बात कहते हैं कि 100-100, 200-200 करोड़ रुपए तो हम साउथ के कॉन्ट्रैक्टर से यूं ही ले लेते हैं और फिर मैडम उनसे मिलती भी नहीं है। तो भई आप ले लेते होंगे, ठीक है आप लीजिए लेकिन एक साधारण कार्यकर्ता के पैसे उन्हें ब्याज समेत वापस कीजिए। साथ के साथ एक बड़ा अब संसद चलने वाली है। राहुल गांधी जी जो हैं, कांग्रेस पार्टी जो है, ओम बिरला जो स्पीकर हैं संसद के, उनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव रखने जा रही है। मैं ये कहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्होंने धोखा खाया है, वो कांग्रेस की हाई कमान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखें। तो कुल मिलाकर कांग्रेस नेत्री सुचित्रा सिंह ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर टिकट के नाम पर पैसे लेने और फिर धोखा देने का आरोप लगाया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस को अपनी पार्टी समझकर वह तन मन धन लगाकर दिन रात काम करते थे, लेकिन अब उनकी आंखें खुल चुकी हैं। ऐसे में वह सबूतों के साथ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस को शिकायत दी है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि सुचित्रा सिंह के इन आरोपों पर अभी तक कांग्रेस नेताओं की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। सोनीपत से सन्नी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।